हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश कोचिंग। डिवाइन इंग्लिश कोचिंग में आज हम श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर 1 उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसमें आईएमपी क्या है वो देखेंगे और एग्जाम में उसमें से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप लिख सको, आपको समझ में आ जाए। 4 मार्क्स का पूछा जाता है, वो लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। 2 चैप्टर है, पहला है एब्सोल्यूट डिवोशन और दूसरा है गाइडिंग लाइट टू पैट्रियोटिज्म। पहला चैप्टर एब्सोल्यूट डिवोशन। द श्रीमद् भगवत गीता इज द त्रिवेणी संगम ऑफ कर्म योग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग। श्रीमद् भगवत गीता है वो त्रिवेणी संगम है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का। A notable aspect of the Triveni Sangam is that despite the Ganga, Yamuna and Saraswati being together in one flow, त्रिवेणी संगम में जिस तरीके से गंगा, यमुना और सरस्वती एक ही फ्लो में बहती है, तो त्रिवेणी संगम इज रिमार्केबली डिफरेंट। त्रिवेणी संगम है वो पूरा डिफरेंट है, हावेवर उससे पूरा डिफरेंट। द ट्रियोलॉजी ऑफ भगवत गीता इज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। भगवत गीता में जो 3 चैप्टर है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एंड एट सो यूनिक, और इतने विशिष्ट है दैट ईच योग इज एक्सक्रिकेबली लिंक्ड विद द अदर टू। हर एक योग दूसरे योग से जुड़ा हुआ है। Nonetheless, chapter 7 to 12 especially explain भक्ति योग in detail. Chapter 2 10 to 7 से लेके 12 तक है वो भक्ति योग को डिटेल में समझाता है। The devotion depicted in the श्रीमद् भगवत गीता is distinctive. इसमें जो डिवोशन बताया गया है, जो भक्ति बताई गई है, वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव है। क्यों? क्योंकि our कर्म manifest itself in the form of भक्ति। हमारा कर्म ही भक्ति के फॉर्म में बाहर आता है। आप जो कर्म करते हो वही आपकी भक्ति है। अब कैसे कर्म करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। द भक्ति योग डिस्क्राइब्ड इन दिस सैक्रेड स्क्रिप्चर इज हेल्पफुल एंड गाइडिंग टू ह्यूमैनिटी इन एनी प्लेस एनी टाइम। भक्ति योग में जो बताया गया है सैक्रेड स्क्रिप्चर मतलब पवित्र ग्रंथ में, वो बहुत ही हेल्पफुल है और गाइड करता है ह्यूमैनिटी को एट एनी प्लेस एनी टाइम। किसी भी जगह किसी भी समय में ये आपको हमेशा गाइड करेगा और हेल्पफुल रहेगा। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द भक्ति योग डिस्क्राइब्ड इन द गीता, गीता में जो भक्ति योग आपको समझना है उससे पहले इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ वर्ड्स भक्त एंड भक्ति। भक्त और भक्ति को समझना बहुत ही जरूरी है। अ डिवोटी इज one who discards his personal attachment and surrenders himself to the Lord in relation to omnipresence of the Supreme Being pervading the spirit and matter of the entire universe। पूरे यूनिवर्स में भगवान है, कहीं भी देखो वो भगवान है। ओमनी प्रेजेंस मतलब सर्वव्यापक। उनके रिलेशन में हमारे पर्सनल अटैचमेंट्स को, हमारे सेल्फिशनेस या हमारे पर्सनल रिलेटेड कुछ भी चीज को छोड़ के जो किया जाता है सिर्फ भगवान को ध्यान में, वो होती है भक्ति। ओके और यहाँ पर बताया गया है डिवोटी। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। भक्त कौन होता है? जो अपने पर्सनल अटैचमेंट को त्याग कर देता है और सरेंडर्स हिमसेल्फ टू द लॉर्ड, और स्वयं भगवान के चरणों में चला जाता है। यहाँ जो श्लोक दिया गया है उसका मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है। द वर्ड भक्ति इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड भज। जो भक्ति वर्ड है वो भज शब्द से आता है, विच मीन्स सर्विस। उसका मीनिंग होता है सेवा, service। The meaning service is broader and more independent than the limited interpretation। जो सेवा शब्द है बहुत ही फैला हुआ है और स्वतंत्र है लिमिटेड इंटरप्रिटेशन के साथ, like rites and rituals of सेवा। In this sense, any activity of public interest done with dedication is also included। इस मतलब में ये समझाया गया है कि अगर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करते हो तो वो भी डेडिकेशन, समर्पण के साथ करते हो तो वो भी इसमें इंक्लूड है। ऑल एक्ट्स डन कॉन्शियसली कम अंडर द टर्म ऑफ भक्ति।
जितने भी कर्म एक समान अवस्था में आप जो करते हो वो भक्ति के स्वरूप में गिने जाते हैं। इफ दे आर डन सिंसियरली एंड विद स्पिरिट ऑफ एब्सोल्यूट डिवोशन, अगर वो बहुत ही सिंसियरिटी के साथ किए जाते हैं, बहुत ही डिवोशन भक्ति के साथ किए जाते हैं। भगवत गीता एक्सप्लेन्स भक्ति इन दिस वे, भगवत गीता है वो भक्ति को इस तरीके से समझाता है। यहाँ एक श्लोक दिया गया है, वो आप पढ़िए, उसका मीनिंग नीचे लिखा है। Those who dedicate all their actions to me, वो इंसान जो अपने सारे कर्म मुझे समर्पित करता है, रिगार्डिंग मी एज द सुप्रीम लॉर्ड, मुझे सुप्रीम भगवान मानता है, वर्शिपिंग मी, मेरी पूजा करता है, एंड मेडिटेटिंग ऑन मी, मुझ पर ध्यान धरता है, विथ एब्सोल्यूट डिवोशन, पूरी भक्ति के साथ। द मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज दैट, इस श्लोक का मीनिंग है कि वी शुड परफॉर्म ऑल अवर एक्शंस, हमें हमारे सारे कार्य करने चाहिए, एंडिवियर्स मतलब एफर्ट्स, विद द स्पिरिट दैट गॉड इज द विटनेस, हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान विटनेस है, कोई नहीं देख रहा है तो भगवान वो देखता है। एंड परफॉर्म all our duties with an unshakable determination, और अपनी एक सारी ड्यूटी एक अनशेकेबल डिटर्मिनेशन के साथ करनी चाहिए। दैट आवर एक्शन इज टू बी डेडिकेटेड टू द सुप्रीम फादर लॉर्ड, कि हमारे जितने भी कर्म है भगवान को समर्पित करते हुए हम करते हैं। सो दैट एक्शन शुड बी डन एफर्टलेसली विथ अ हॉली स्पिरिट, जिससे हम एक पवित्र आत्मा के साथ अपने कर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एनी फूड दैट कम्स टू अवर डिश फ्रॉम द किचन इज अ मील, हमारे डिश में कोई भी खाना किचन से आता है वो हमारा भोजन है। बट वेन वी ऑफर द सेम फूड टू गॉड, अगर वही खाना अगर हम भगवान को प्रसाद के स्वरूप में देते हैं तो वो कहलाता है प्रसाद। हमारे लिए वो भोजन था मगर भगवान के लिए वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का मतलब यहाँ लिखा है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं, गिफ्ट और ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। वेन वी कुक डेली, जब हम रोज खाना पकाते हैं, वी शुड ऑफर सेम फूड टू गॉड, तो वही खाना हमें भगवान को भी प्रसाद के तौर पर देना चाहिए। इफ वी प्रिपेयर फूड फॉर द लॉर्ड विद डिवोशन, कोई भी खाना है अगर हम डिवोशन के साथ समर्पण की भावना के साथ अगर भगवान को वो प्रसाद देते हैं, विल एफर्टलेसली विल फुल ऑफ प्योरिटी एंड वर्चुअस इंटेंट, पूरे सद्गुण के साथ शुद्धता के साथ वो अगर भगवान को हम देते हैं तो वो ज्यादा पवित्र हो जाता है। भक्ति hence is the union of mental dedication with physical effort in all our कर्म, यहाँ भक्ति की अच्छी डेफिनेशन दी गई है। भक्ति है एक संगठन है मेंटल डेडिकेशन का, उसके साथ फिजिकल एफर्ट्स जो हम हमारे कर्म के थ्रू करते हैं। फिर यहाँ एक श्लोक लिखा गया है, पत्रम पुष्यम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तुयुपयत पश्नामि ही प्रयत्नामः। मीनिंग, इफ वन एफर्ट्स टू मी विद डिवोशन, अगर कोई इंसान मेरे और भक्ति के साथ काम करता है, भक्ति के साथ मुझे कुछ देता है, भले ही वो एक सिंपल पत्ता है, एक फूल है, एक फल है, इवन वाटर, भले मुझे पानी भी क्यों नहीं देता है, I delightfully partake of that item offered with love by my devotee in pure consciousness. भगवान को भक्ति के साथ, भगवान कहते हैं अगर भक्ति के साथ मुझे जो कुछ देते हैं वो मैं पूरे डिवोशन के साथ उसे एक्सेप्ट करता हूँ। When contemplating this verse, it is essential to recognize that despite of God's greatness, जब इस श्लोक को हम डिटेल में समझते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बहुत ही जरूरी है कि भगवान की महानता को हम पहचाने। He takes notice our offering, हम भगवान को जो कुछ देते हैं वो उसे ध्यान में लेते हैं। फाइंड्स डिलाइट इवन इन द स्मॉलेस्ट जेस्चर ऑफ गिविंग, अगर थोड़ा भी कुछ देते हैं तो उसमें भगवान को भी आनंद मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है। सो ऑन अवर फ्रेंड्स बर्थडेज, अगर हमारे किसी दोस्त का बर्थडे है
वेडिंग और एनी अदर ऑकेशन, कोई शादी है या कोई भी ऑकेशन है, सम चिल्ड्रन फील एम्बेरेस्ड फॉर गिविंग स्मॉल गिफ्ट। कुछ बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि इतनी छोटी गिफ्ट देने की। चिल्ड्रन पेस्टर देयर पेरेंट्स फॉर बाइंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मुझे तो ये फंक्शन में जाना है तो थोड़ी महंगी गिफ्ट खरीदनी है, बिकॉज दे थिंक देयर गिफ्ट्स विल बी कंसीडर्ड इनसिग्निफिकेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कॉस्टली गिफ्ट। वो ऐसा समझते हैं कि दूसरे लोग महंगी गिफ्ट देंगे तो उनकी गिफ्ट को छोटा माना जाएगा। ऑन सच ओकेजन्स, ऐसे प्रसंग में, इफ द गिवर एंड रिसीवर आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, आप देने वाला और आपने वाला दोनों को ये पता होता है, एक्सपेंसिव और अनएक्सपेंसिव, महंगा हो या सस्ता हो, व्हेन गिवन विथ हार्ट फेल्ट जॉय, अगर एक पूरी सच्चाई के साथ, प्योर सोल के साथ वो दी जाती है, इज प्राइसलेस, तो उसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते, एंड इनकम्पेरेबल, उसकी कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। So both of them, one giving and other receiving, will feel happy about it. जो दे रहा है और जो स्वीकार कर रहा है, दोनों को इससे खुशी होगी। Good will should permit our interaction, routine dealings and duties। हमारे रोज के काम होते हैं, हमारी जो फर्ज होती है, हमारा जो इंटरेक्शन व्यवहार होता है, उस सब में अच्छी जो बात है वो बाहर आती ही है, सबको पता चलता है। इट इज नॉट समथिंग वी अचीव ओवरनाइट। वो ऐसा कुछ नहीं है जो एक ही दिन में हमें मिल जाएगा। एक हमारी इंप्रेशन बनती है सोसाइटी में जो हम अच्छा काम करते हैं, बट वन दैट मस्ट बी एक्टिवली कल्टिवेटेड एज एम्फेसाइज्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। जो लॉर्ड कृष्णा ने इस श्लोक में अच्छी तरह हमें बताया है, वो हम देखते हैं उसका मीनिंग क्या है। भगवान कहते हैं, इफ यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू कीप योर माइंड फोकस्ड ऑन मी, अगर आपको लगता है कि आप मुझ पर कोई माइंड फोकस नहीं कर सकते, आपको चैलेंज लगता है, देन ओ धनंजय प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग मी विद डिवोशन, तो रोज मेरी भक्ति करो, मुझे याद करो, while constantly restraining the mind from worldly affairs। वर्ल्डली अफेयर्स मतलब दुनिया की जो जितनी भी सारी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, सबके साथ साथ मुझे रोज याद करो, तो ये प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी। अटैच द माइंड विथ द लॉर्ड, अपने मन को भगवान के साथ जोड़ो, बट द माइंड रेसेस वेरी स्विफ्टली लाइक अ हॉर्स दैट इज डिफिकल्ट। मगर जो हमारा दिमाग है ना, वो बहुत स्पीड से दौड़ता है, जैसे कोई रेस हो और उसमें जो हॉर्स दौड़ता है, तो उसी तरह से दौड़ता है। एट नॉट इम्पॉसिबल, मगर ये डिफिकल्ट तो नहीं है भगवान के साथ अपने मन को जोड़ना। टू कंट्रोल अर्जुन कन्फेसिस, अर्जुन ये कन्फेस करता है। भगवत गीता जानते हो कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वो भगवत गीता है। अर्जुन को अपने वो एक्सेप्ट करता है कि माइंड इज फिकल। फिकल मतलब माइंड बहुत सेंसिटिव है, कभी कभी हम पढ़ते हैं मगर दिमाग कहीं और चलता रहता है। ओके, बहुत सेंसिटिव है। द स्टूडेंट वो डिडंट नोटिस एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द बर्ड्स आई। अर्जुन एक कैसा स्टूडेंट था, जब उसे तीर मारना था तो उसे सिर्फ पक्षी की जो आंख थी, बर्ड्स, वही दिखती थी। सच अ स्टेडफास्ट पर्सन सेज दैट माइंड इज फिकल। ऐसा श्योरिटी वाला इंसान कहता है कि माइंड इज फिकल, वी नीड टू देन, तो हम तो अर्जुन नहीं है, हम तो स्टूडेंट है, सर्टेनली अंडरस्टैंड इट्स सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए कि माइंड को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हम किस तरीके से करें। द सॉल्यूशन टू दिस लाइज इन अभ्यास, इसका सॉल्यूशन है अभ्यास, प्रैक्टिस। अभ्यास मीन्स स्टडी फास्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड ऑन वन फोकल पॉइंट। एक ही पॉइंट पे अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करो। देयर बाय परसिस्टेंटली एंगेजिंग इन सेम एक्टिविटी विथ अनवेवरिंग एफर्ट। और अनवेवरिंग एफर्ट मतलब बिना डाइवर्ट हुए अपने काम करते रहो। थ्रू कॉन्सिस्टेंट स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, जब कोई भी सब्जेक्ट का आप कॉन्सिस्टेंट स्टडी करते हो, कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव्स, आपका कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होता है। टुडेस लेसन मे नॉट बी ग्रास्प्ड इमीडिएटली इन इट्स एंटायरली। शायद आज जो आपने सीखा है पूरा लेसन, ये चैप्टर, शायद एक साथ आप उसे अप्लाई नहीं कर सको, बट विथ रिपीटेड रीडिंग, मगर अब बार बार रीडिंग करते रहोगे, अंडरस्टैंडिंग विथ थ्रू स्टडी, आप पढ़ते रहोगे, इट इज अंडरस्टूड, ये समझा जाता है, यील्डिंग द डिजायर रिजल्ट्स इन एग्जाम।
तो एग्जाम में आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। सच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिस अभ्यास। तो ये अभ्यास प्रैक्टिस का इतना इम्पोर्टेंस है। अभ्यास इज अ पैरामाउंट टू अकम्प्लिश एनी परस्यूट। कोई भी काम कंप्लीट करना है अच्छी तरह से तो अभ्यास ही एक सॉल्यूशन है। लेट अस ग्रास्प दिस पॉइंट विथ अनदर एग्जाम्पल। एक दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। व्हेन अ साइंटिस्ट, समझ लो कि कोई एक साइंटिस्ट है, एम्बार्क्स ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। ही मियरली बिगिंस एज वर्क, काम करना शुरू करता है। हावेवर थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट्स, वो कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाता है, डीप रिफ्लेक्शंस करता है, कॉन्टेम्पलेशन, बहुत कुछ गेसेस करता है। द साइंटिस्ट अचीव्स अ न्यू आइडेंटिटी, बाद में साइंटिस्ट को एक नई आइडेंटिटी मिलती है। इनसेपरेबल फ्रॉम हिज एक्शंस और डीड, उसके उसने जो एक्शन किए, उसने जो कर्म किए हैं उससे पूरा डिफरेंट। दैट आइडेंटिटी इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो वो आइडेंटिटी उसे कब मिली? इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद जो फाइनल एक्सपीरियंस हुआ, जो इन्वेंशन हुई, उसकी वजह से उसे नई आइडेंटिटी मिली। Inseparable from, okay, initially when students enter a job or profession, जैसे कोई स्टूडेंट कोई जॉब में या प्रोफेशन में एंटर होता है, आफ्टर देयर एजुकेशन, पढ़ने के बाद, दे मे ट्रीट इट मियरली एज अ मीन्स टू अर्न अ लिविंग एंड मीट देयर नीड्स। जब पढ़ाई खत्म हो जाती है, स्टूडेंट जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है, तो उसको एक ही इंटेंशन होता है कि हम अच्छी तरह कमाए और अपनी जो नीड्स है वो कंप्लीट करे। हाउएवर एज दे एंगेज इन देयर वर्क कॉन्स्टिटेंटली, जब कंटिन्यू अपने वर्क में वो एंगेज रहते हैं, इट इवॉल्व्स इनटू मोर देन जस्ट अ जॉब। ओके, जो अगर वो जॉब को जॉब की तरह ही लेता है तो काम में जो डिवोशन आना चाहिए वो नहीं आएगा। वो पूरे अपने आप को समर्पित कर देता है, वो जॉब से आगे निकल जाता है। इट बिकम्स अ डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स, और उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। दिस रियलाइजेशन डाउन्स थ्रू परसिस्टेंट एफर्ट्स, और ये जो एहसास है उसकी सुबह तब होती है जब हम कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाते हैं। Like digging small pits in 50 places cannot channelize water। हमें पानी ढूंढना है, जमीन में से निकालना है। ओके, तो 50 जगह छोटे छोटे हम खड्डे करेंगे तो पानी मिलेगा ऐसी गारंटी नहीं है। बट कंटिन्यूअस डिगिंग इन वन स्पॉट कैन ड्रिल अ वेल फ्रॉम विच वाटर फ्लोज। मगर एक ही जगह पर कंटिन्यूअसली गहराई में और जाते रहेंगे तो एक वेल बन जाएगा और जिसमें से पानी बहेगा, बाहर आएगा। सिमिलरली when a small stream or originating from the Himalayas flows, हिमालय में से कितनी सारी नदियां निकलती है, एक छोटी सी नदी वहां से निकलती है, स्टेडीली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में बहती है। इट ट्रांसफॉर्म इनटू माइटी गंगा फॉरएवर, और आगे जाके कितनी शक्तिशाली गंगा रिवर बन जाती है। इफ द अभ्यास सीम्स चैलेंजिंग, अगर अभ्यास करना आपको चैलेंज लगता है, देन देयर इज वन मोर वे मेंशन्ड इन गीता। ओके, आप बोलेंगे कि वो तो बोरिंग लगता है, एक ही बात की स्टडी बार बार हम नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो उसका सॉल्यूशन दिया गया है। इफ यू आर अनेबल टू परफॉर्म दिस वर्क, अगर आप कोई एक काम नहीं कर सकते, इवन बीइंग अटैच्ड टू मी, भगवान कहते हैं मेरे साथ जुड़ने के बाद भी आप कोई काम नहीं कर सकते। Okay, renounce the fruits of all actions by becoming victorious over your mind and intelligence। तो अपने मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करो, उस पर विजय प्राप्त करते हो। भगवान कहते हैं अगर मुझे छोड़ दोगे तो चलेगा, मगर अपने मन और जो इंटेलिजेंस है उस पर विजय प्राप्त करो। इन दिस वर्स, एक श्लोक है, ये जो दो श्लोक उसमें दिया गया है कि दिस टू टर्म्स सीम टू बी, पहली जो टर्म है अटैच्ड टू मी, मुझसे जुड़ना, और दूसरी जो टर्म है वो है अनफेटर्ड कंसाइंस, मतलब खुद का अनुभव करना। दिस टू सीम टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी इवन दो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो भी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन ऑपोजिट में है। बट इफ वी फुल्ली अंडरस्टैंड देम, अगर हम उसे अच्छी तरह समझेंगे, वी अटेन इनर स्ट्रेंथ, तो हमें एक इनर
एक आंतरिक शक्ति मिलेगी इन एवरी एक्टिविटी इन अवर लाइफ. एट टाइम्स वी फील दैट अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑफन शेकन बाय एक्सेप्टिंग अ टास्क. कभी कभी हमें लगता है कि हमारा खुद का आत्मविश्वास हमें कुछ काम दिए जाते हैं उस काम की वजह से हिल जाता है. द साइज ऑफ द टास्क इंटीमेट्स अस. जो टास्क हमें दिया जाता है वो हमें इंटीमेट करता है. वी आर बॉग डाउन बाय द चैलेंजेस. कभी कभी हम चैलेंजेस से झुक जाते हैं. एंड बिगिन टू बी फीबल. हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम वीक हो गए हैं. एंड इनकेपेबल इन फ्रंट ऑफ दोज टास्क एंड चैलेंजेस. और वो काम हम अच्छी तरह नहीं कर पाते. नेवरथलेस, तो भी वी मस्ट नॉट फॉरगेट. हमें ये भूलना नहीं चाहिए दैट अंकुश. ओके हमें खुद पे अंकुश रखना चाहिए. अंकुश के लिए इंग्लिश वर्ड दिया गया है एलिफेंट. गॉड इज नेवर एज बिग एज एन एलिफेंट. वो हाथी जितना बड़ा तो कभी नहीं होता. अ लैम्प ऑलवेज डिस्पेल्स द डार्कनेस. कितना भी अंधेरा हो एक छोटा सा लैम्प उसे मार देता है. की इज नॉट बिगर देन द लॉक. ओके चाबी का महत्व है. लॉक से तो बड़ी कभी की नहीं हो सकती. एंड एट इट कैन ओपन इट. इतनी छोटी सी चाबी तो भी लॉक को खोल सकती है. इसी तरीके से हमारे छोटे छोटे काम हमें सफलता की ओर ले जाएंगे. ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड इज विथ अस. हमेशा याद रखो कि भगवान हमारे साथ है. वी आर नॉट अलोन. हम अकेले नहीं है. हावेवर तो भी गॉड इज ओनली अवर गाइड. सिर्फ भगवान ही हमारे मार्गदर्शक है. एंड नॉट द डूअर. भगवान कर्म नहीं करते, कर्म हमें करने हैं. ही हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. बहुत ही अच्छा वाक्य दिया गया है. जो खुद को मदद करते हैं ना भगवान उनको मदद करते हैं. देयरफॉर वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटीज एंड डीड्स. हमें हमारे ड्यूटीज और हमारे कर्म करने चाहिए. बिलीविंग वी आर सेल्फ कंट्रोल. और हमें मानना चाहिए कि हमारा खुद पर नियंत्रण है. इंडिपेंडेंट सोल है हम. वी अवर सेल्व्स हैव टू फुलफिल अवर ड्यूटीज. हमें खुद अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना है होल हार्टेडली. गॉड विल सर्टेनली हेल्प अस. भगवान हमें श्योरली मदद करेंगे. कॉन्सिक्वेंटली व्हेन वी अप्रोच इस टास्क दिस वे. इसी तरीके से जब हम हमारा काम इस तरीके से करते हैं वी डू नॉट एक्सपीरियंस एग्जॉशन अपॉन कंप्लीशन. ओके हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है तो जब काम खत्म होता है तो हमें थकावट नहीं होती है. इंस्टेड उसके उससे पूरा उल्टा वी फील द ग्रेटिफिकेशन ऑफ वर्किंग विथ सिंसियरिटी. एक हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने इतनी सिंसियरिटी के साथ काम किया. वी फील कंटेंट. हमें संतोष मिलता है, हमें रिलैक्सेशन मिलता है एंड जॉयफुल. और हमें खुशी मिलती है. सच एन इंडिविजुअल हु एक्ट इन दिस मैनर. इंसान अगर इसी तरीके से काम करता है गेट्स क्लोजर टू गॉड. भगवान से नजदीक जाता है. दिस क्वालिटीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ भक्ति. एक जो क्वालिटी है वो भक्ति कहलाती है. संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मध्यर्पितम मनो बुद्धियाम मद भक्तम समे प्रिय. मीनिंग इवन कंटेंट. आप संतुष्ट हो तो भी स्टेडीली अच्छी तरह से काम करते हो. यूनाइटेड विथ मी इन डिवोशन. मेरे साथ भक्ति के साथ समर्पण करके जुड़े हुए हो. सेल्फ कंट्रोल हो. ऑफ टर्म रिसॉल्व. आपने सब कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया है. एंड डेडिकेटेड टू मी. मुझको आप अपनी आपको समर्पित कर दिया है. इंटेलेक्ट बुद्धि के साथ. सच अ भक्त इज वेरी डियर टू मी. ऐसा भक्त भगवान कहते हैं कि मुझे बहुत प्यारा है. दूसरा एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है उसका मीनिंग है दोज हु टेक प्रेज एंड क्रिटिसिज्म अलाइक. वो लोग जो होते हैं जो प्रेज करते हैं तारीफ करते हैं. क्रिटिसिज्म अलाइक उसी तरीके से उनकी क्रिटिसाइज भी किया जाता है. लोग उनके लिए बातें भी करते हैं. हु आर गिवन टू साइलेंट कॉन्टेम्पलेशन. उन्हें शांति से अगर उसे लोग कॉन्टेम्पलेट करते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं कमेंट करते हैं विथ व्हाट कम्स देयर वे. उनके रास्ते में जो कुछ आता है विदाउट अटैचमेंट टू एनी प्लेस. किसी भी जगह के साथ वो जुड़े हुए नहीं होते हैं. उस इंटेलेक्ट इज फर्मली फिक्स्ड इन मी. जिनकी बुद्धि सिर्फ मेरे साथ जुड़ी हुई है. एंड हु आर फुल ऑफ डिवोशन टू मी. और पूरे डिवोशन के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं. सच भक्त आर वेरी डियर टू मी. ऐसे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है.
तो संतुष्ट ऑफ दिस वर्स इज सेज, संतुष्ट जो इस वर्ष में दिया गया है वो हमें ये बताता है कि वी शुड वर्क हार्ड इन अवर फील्ड, हमें हमारे फील्ड में हार्ड वर्क करना चाहिए, बट नॉट वर्क विथ एनी सॉर्ट ऑफ ग्रीड, किसी लालच से नहीं करना चाहिए। वॉट इज रिसीव्ड इज सफिशियंट, जो हमें मिलता है वो सफिशियंट है। कीपिंग कंटेंटमेंट इन वॉट वी हैव, हमारे पास जो है उससे संतोष मानो, भले ही आपके 60% आते हैं मगर उससे संतोष मानो और अपनी मेहनत कंटिन्यू रखो। What is received is sufficient, keeping contentment in what we have can save from mental weakness like stress and depression। तो डिप्रेशन हमें नहीं आएगा, मेंटल वीकनेस नहीं आएगी, हम खुश रहेंगे। इवन इंद्र's throne fails to impart happiness in our lives, इंद्र की गादी भी हमें मिल जाएगी तो भी हमें खुशी नहीं मिलेगी अगर हमारा आत्मा अगर इस कंटेंटमेंट में नहीं मानता है, संतोष में नहीं मानता है। एक्सेसिव डिससेटिस्फेक्शन प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट वी हैव, अगर हमारे अंदर डिससेटिस्फेक्शन रहेगा तो हमारे पास जो कुछ है उसे भी हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। देयर इज अ पार्ट इन द वर्स दृढ़ निश्चय, वन हु इज डिटरमाइंड बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट, रात को हम सोने के लिए जाए उससे पहले वी मेकअप आवर माइंड्स, हम डिसाइड करते हैं दैट वी विल गेट अप अर्ली, कल सुबह हम जल्दी उठेंगे, इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे एंड डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, रिचुअल्स, हमारे घर में जो भी भगवान है उसकी पूजा करेंगे, ऐसा डिसाइड करते हैं। सुबह में क्या हो जाता है, However, in the morning when the alarm rings, जब सुबह में अलार्म बजता है on our mobile phone, we turn it off, कर देते हैं अलार्म बंद and go back to sleep, सो जाते हैं। But if our determination is firm, मगर हमारा निश्चय अगर दृढ़ है, it will not allow us to sleep again, तो हम नहीं सोएंगे, ओके उठ जाएंगे जो डिसाइड किया है वो करने के लिए। इफ वी डू नॉट अलाउ अवर सेल्स टू डू सो, और अगर हमने ऐसा नहीं किया एंड रिमेन रिसोल्यूट इन अवर डिसीजंस, और हमारे डिसीजन में हम फर्म रहे, वी विल बी एबल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ओके हम काम करेंगे, जो डिसाइड किया है वो करेंगे तो डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिलेगा। डिटर्मिनेशन इज क्रूसियल इन स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट की लाइफ में डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है। The term तुल्य निंदा स्तुति is also helpful and worth understanding for the student, वो भी हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है। It has been frequently said in the भगवत गीता, भगवत गीता में ये बार बार कहा गया है to accept criticism, कोई आपकी निंदा कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट करो, एंड प्रेज इक्वली, और उसी तरीके से आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ करो। The word criticism comes first because one has to be more prepared to face criticism in life। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई तारीफ करे तो आपको क्रिटिसिज्म के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले लोग तो निंदा करते हैं, आपकी बातें करते हैं। ही हु फियर्स क्रिटिसिज्म कैन नॉट सक्सीड, और जिसको ये निंदा से क्रिटिसिज्म से डर लगता है वो सफल नहीं होते। We become restless when we receive a few negative comments on social media। कभी कभी हमने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया है और उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स मिलती है, गेट फ्यूअर लाइक, और बहुत कम लोग हमें लाइक करते हैं। समवन कॉल्स अ लेटर, कोई हमें डांटता है और ऐसी पोस्ट रखता है जो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो भगवत गीता टीचेस अस नॉट टू गेट डिस्करेज, तो ऐसा तो होता रहेगा, दुनिया में सब एक जैसे नहीं है, हमें डिस्करेज नहीं होना है, हिम्मत नहीं खोनी है ऑफ हियरिंग क्रिटिसिज्म। वी कैन अचीव अभ्युदय इफ वी वर्क हार्ड, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो अभ्युदय होगा। अभ्युदय का मतलब है प्रॉस्पेरिटी और वेलफेयर। Thus, Bhagavad Gita beautifully describes that if we do every action with devotion to God, तो भगवत गीता बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करती है कि अगर हम कोई भी काम पूरी भक्ति के साथ करेंगे भगवान की और, दिस डिवोशनल एक्सीलेंस रिजल्ट्स इन भक्ति योग, तो ये जो भक्ति वाला हमारा बेस्ट काम है वो भक्ति योग कहलाता है। वट एवर ड्यूटी अवर लाइफ टेल्स अस टू परफॉर्म, हमारी जिंदगी हमें कोई भी काम करने के लिए कहे, शुड बी डन विद डिवोशन,
वो पूरे समर्पण भाव के साथ करो। ऑल परसिविसिव गॉड, भगवान को समर्पित करके करो। एंड ड्यूटी बिकम्स अ वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लोगों के अच्छे के लिए काम करो। दिस इज द बेस्ट डिवोशन, ये बेस्ट डिवोशन होती है। ये चैप्टर मैंने पूरा लाइन टू लाइन समझाया, एक भी पेज एक भी लाइन बाकी नहीं रखी है। इसकी समरी भी मैंने बनाई हुई है, वो एक पैराग्राफ इंग्लिश में है, एक पैराग्राफ हिंदी में है। एक्चुअली मैंने यही सोचा था क्योंकि स्टूडेंट्स को लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लगता है, मगर ऐसा भी सोचा कि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, तो फिर मैंने पूरे चैप्टर का वीडियो आपके समर्पित आपको आपके लिए मैंने यहाँ बनाया है और रिकॉर्ड किया है। आशा है आपको हेल्प मिलेगी। और जो चैप्टर 2 है इसमें, गाइडिंग लाइट्स टू पैट्रियोटिज्म, ओके, वो मैं पहले शॉर्ट में रखने वाला हूँ, इंग्लिश और हिंदी के साथ समरी। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए उसका तो कमेंट्स पे लिखना, तो आई विल ट्राई उस वो भी पोस्ट करने के लिए ट्राई करूंगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना। ये जो वीडियो है वो गालार 2026 सारे 5 पेपर्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन अवेलेबल है चैनल पर, वो देखिए, सॉल्व करिए। ग्रामर का कुछ भी टॉपिक पढ़ना है तो चैनल के पेजेस पे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट पे आपको एक डाउट सेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक कर सकते हो और वहां अपनी डाउट्स अपलोड करो तो वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।